अच्छा तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था क्या, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखना, पेरेंट में रखना है ना, तो ये समझ में आया था ना। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब भी पेरेंट में रखते हो आप इसमें है। अच्छा ये जो भी है देखो, यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखो तो ये क्या है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हैं, पेरेंट। लेकिन ये बात अब याद रहेगी हमेशा ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट टाइप के वेरिएबल में रखोगे भाई हर जगह। तो अब इस ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट रैम में चला गया, एड्रेस किसको दिया, ब्राउज़र नाम के वेरिएबल को। एड्रेस किसको दिया, ब्राउज़र नाम के वेरिएबल को। जहाँ भी ब्राउज़र नाम के वेरिएबल को यूज़ करोगे वहाँ मेथड तो आएंगे, लेकिन फायरफॉक्स ब्राउज़र के टोटल नहीं आएंगे। किसके आएंगे, सिर्फ वेब ब्राउज़र के आएंगे। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो, जहाँ जहाँ भी उस पेरेंट टाइप की वेरिएबल को यूज़ करोगे मेथड सिर्फ किसके आएंगे, पेरेंट के। तो ये दो बातें तो जानते ही हो, चाहो तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइप के वेरिएबल में रखो, चाहो तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल। और जानते हो इसी कंसेप्ट को जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग कहाँ रखते हैं, पेरेंट में। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, अपकास्टिंग। क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। जब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको उसी टाइप के वेरिएबल में रखते हो तो इसे कुछ भी, ये तो क्या है, ये तो सिंपल। लेकिन जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो पेरेंट में रखते हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। तो ये क्या हो रही है, अपकास्टिंग हो रही है। पूछे कोई तुमसे कि अपकास्टिंग क्या है, तो अपकास्टिंग का मतलब सिंपली ये है कि जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं तभी हम क्या करते हैं, क्या हो रही है यहाँ पे, अपकास्टिंग हो रही है। ये क्या है, अपकास्टिंग। और जब भी अपकास्टिंग होती है तो भाई हमेशा जो वेरिएबल का टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, पेरेंट टाइप का होगा। तो मेथड हमेशा क्या दिखेंगे तुम्हें, कम दिखेंगे, सिर्फ वही दिखाई देंगे जो पेरेंट के अंदर हैं। जो स्पेशली चाइल्ड के अंदर मेथड बनाए गए हैं वो तुमको दिखाई नहीं देंगे। ये बात क्लियर है सबको ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन हाँ, बेनिफिट क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मेन बेनिफिट ये है कि ये वेरिएबल अब इतना पावरफुल है क्योंकि इसका टाइप क्या है, पेरेंट टाइप का है, इसके अंदर कोई दूसरा चाइल्ड भी रखा जा सकता है। मेन इसकी पावर ये है कि अब इसके अंदर, इस वेरिएबल टाइप के अंदर चाहे इसका भी ऑब्जेक्ट रखा, ये दोनों को टैकल कर सकता है। लेकिन हाँ, नुकसान ये है कि अब मेथड सिर्फ किसके दिखाएगा, पेरेंट, है ना। क्योंकि भाई देखो मेथड किसके दिखाएगा, सिर्फ पेरेंट के दिखाएगा। तो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि इसी बात की मिनिमम गारंटी है, इसी बात की मिनिमम गारंटी है कि ये चीज़ कभी फेल नहीं हो सकती। क्योंकि सही बात है, चाहे क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाओ, दोनों केस में वेब ब्राउज़र के मेथड लोड होंगे ना, तो ये हमेशा कॉल कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ मान लो लिखा है क्या, क्रोम ब्राउज़र, तो मेथड किसके लोड होंगे। अगर तुम सोचो कि हम यहाँ लिखें ब्राउज़र डॉट और हमें यहाँ मेथड मिल जाए किसके, दोनों के मेथड किसके मिल जाए, दोनों के। किसके मिल जाए, वेब ब्राउज़र के भी मिल जाए और किसके मिल जाए, क्रोम ब्राउज़र के भी मिल जाए। अब वेब ब्राउज़र का मेथड मान लो क्लोज है, ये भी मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक। उसको पहली बात तो जो लगा हुआ है, ये देखो करो फिर, ठीक।
मान लो अगर तुम ये सोचो कि नहीं यार दोनों का मिल जाए, जबकि ये बात पहले बता चुके हैं, दोनों के मिल जाए मतलब जो स्पेशली क्रोम ब्राउज़र मेथड के अंदर लिखे गए हैं। जैसे मान लो यहाँ मेथड एक है कौन सा, गेट टाइटल भी है, और मान लो एक मेथड और भी है XYZ भी। अब बताओ क्या होगा अगर ऐसा हो जाए कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना। देखो यहाँ बताई थी एक बात ना, मेथड तो दोनों के लोड होंगे लेकिन कॉल सिर्फ किसके कर पाओगे, पेरेंट के। लेकिन एक बार मान लो कि चाइल्ड के भी कॉल कर लें, होता तो नहीं लेकिन मान लो ये लाइन एरर नहीं दे रही हो क्योंकि ये मेथड किसका है, चाइल्ड है, तो ठीक है। लेकिन ये बताओ जब ये यहाँ पे अगर हम किसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फायरफॉक्स, ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना। अब अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बना दें, फायरफॉक्स ब्राउज़र का बना दें, तो अब बताओ जब फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड होंगे, फायरफॉक्स ब्राउज़र के और वेब ब्राउज़र के। फायरफॉक्स ब्राउज़र के जब मेथड लोड होंगे तो यहाँ तो XYZ नाम का कोई मेथड ही नहीं। जब वेब ब्राउज़र का मेथड लोड होगा तो यहाँ भी XYZ का मेथड ही नहीं है। तो बताओ ये लाइन कैसे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना। इसी वजह से जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो, मेथड सिर्फ किसका दिखाता है, पेरेंट का, क्योंकि ये जानता है भाई इस पेरेंट के अंदर आज इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है तो कल दूसरे का भी हो सकता है, परसों तीसरे का भी हो सकता है। तो हम कैसे चाइल्ड का मेथड दें, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कल हम कौन सा चाइल्ड चेंज करके उसमें डाल देंगे। जैसे इसी में देखो पहले हमने फायरफॉक्स डाला, फिर बाद में क्या डाला, क्रोम, बाद में फिर उठा के क्या डाल दिया, फायरफॉक्स। तो इन तीनों केस में लेकिन एक बात है जो हमेशा सही होगी, क्या, तीनों केस में पेरेंट के मेथड हमेशा मिलेंगे, चाहे क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे फायरफॉक्स ब्राउज़र का बनाओ, चाहे किसी का भी बनाओ। यही वजह है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो तो वो क्या देता है, मेथड सिर्फ पेरेंट। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या है, अपकास्टिंग। और अच्छे एक काम करते हैं जरा, तो न्यू लिखा, वेब ब्राउज़र, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, वेब ब्राउज़र का। इसको वेब ब्राउज़र में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी को हम रखने की कोशिश करें यहाँ, देखो एरर दे रहा है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने बनाया है पेरेंट का और रखने की कोशिश कहाँ की है, चाइल्ड। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते मतलब सेम का ऑब्जेक्ट बना के सेम में रखो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो तब दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, ए वेरिएबल का टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है, वेरिएबल में पहले उसका टाइप लिखा होता है, ए का टाइप क्या है। और अगर ए डॉट लिखो, अगर लिखो ए डॉट, तो मेथड किसके आ रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र दोनों के। भाई क्रोम ब्राउज़र क्या है, चाइल्ड है ना। तुम्हारे पास चाइल्ड का रेफरेंस अगर है तो तुम्हें मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मिलते हैं। मान लो जैसे यहाँ देखो मेथड है ना, पेरेंट का, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड, एक XYZ नाम का मेथड है कि नहीं है, कॉल हो जाएगा ऐसे ना। लेकिन ये देखो एरर दे रहा है, यही एरर दे रहा है, आगे की बात नहीं कर रहा। लेकिन देखो यहाँ एरर नहीं आ रही है, वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, क्रोम ब्राउज़र के साथ मेथड किसके मिलते हैं, क्रोम ब्राउज़र के भी, वेब ब्राउज़र के। इसलिए देखो ये लाइन एरर नहीं दिखाई दे रही हमारा, लेकिन ये यही लाइन ऊपर वाली लाइन एरर दिखा रही है। ये कह रहा है कि भैया ऐसा कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जब वेब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड होंगे, सिर्फ वेब ब्राउज़र के, क्रोम ब्राउज़र के लोड नहीं होंगे। जिसका ऑब्जेक्ट बनता है या तो उसके मेथड लोड होते हैं और उसके पेरेंट के मेथड लोड होते हैं। वेब ब्राउज़र का कोई पेरेंट नहीं है और चाइल्ड के मेथड कभी लोड नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ और साथ में चाइल्ड के मेथड लोड हो जाए ना। जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके मेथड लोड होंगे और उसके किसके लोड होंगे, पेरेंट के। जब मेथड लोड होंगे सिर्फ पेरेंट के और तुम यहाँ कॉल करोगे पेरेंट और चाइल्ड दोनों का, तो ये संभव कैसे, बोलो। यहाँ जैसे मेथड देखो, यहाँ क्लोज और XYZ दोनों हम कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, जबकि XYZ किसका है, देखो बता भी रहा होगा, क्रोम ब्राउज़र का है, और क्लोज किसका है, वेब ब्राउज़र। जबकि लोड ऑब्जेक्ट किसका बना है, वेब ब्राउज़र का। ऑब्जेक्ट किसका बना है, वेब ब्राउज़र का, मतलब पेरेंट का। तो याद रखना, इसीलिए पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में तुम रख नहीं सकते। ये तो संभव है, देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो, ये संभव है, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आएंगे।
तुम पेरेंट में रखोगे तो मेथड पेरेंट की मांगोगे तो ये संभव है। मेरे पास 10 मेथड हैं, 10 लोड है, 10 में से अगर मैं 7 कॉल करने हो तो इसमें समस्या है नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास हम ऑब्जेक्ट किसका बनाए, वेब ब्राउजर का, तो मेथड ही लोड कितने हो रहे हैं, मान लो 7 लोड हो रहे हैं और हमको यहाँ दिखा रहा है मेथड कॉल करने को कितने, 10। तो ये कैसे संभव होता? इसीलिए जावा तुम्हें ऐसा करने नहीं देता, ऐसा करने देता है और ऐसा भी करने देगा। ये करने देगा भाई। इसमें क्या होगा, मान लो इसमें वेब ब्राउज़र में कितने मेथड है भाई बताओ। अच्छा देखो 1 2 3 4। अब बताओ इसमें कितने मेथड है? 2। हाँ 4 इसमें है और वेब ब्राउज़र में कितने मेथड है? 4। तो लोड कितने होंगे? 4। जबकि जो बीट और यहाँ पे बीट किस टाइप का है? वेब ब्राउज़र टाइप। रेफरेंस किस टाइप का है? वेब ब्राउज़र टाइप का है। तो ये मांगेगा भी कितने? 4 है, 4 मांगो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या होगा, अब मेथड लोड किसके होंगे? इसके, 2 इसके और 4 इसके पेरेंट के, टोटल कितने होंगे? 6। लेकिन यहाँ पे जब पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे? पेरेंट के, मतलब कितने? 4। तो 6 में से 4 संभव है। लेकिन यहाँ सोचो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो वेब ब्राउज़र का, लोड कितने होंगे? 4 और यहाँ दिखाई कितने दे रहे हैं? 6। तो बताओ ये कैसे संभव? इसीलिए जावा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने नहीं देगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। ये बात समझ में आई सबको? लेकिन फिर भी इसे अगर हमें ज़बरदस्ती कंपाइल कराना हो कि ये एरर हट जाए तो हम कर सकते हैं। ऐसा क्या करना चाहते हैं हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना चाहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट संभव नहीं है। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसी के पहले क्या किया हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्रोम ब्राउज़र। हम क्या करना चाह रहे हैं? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना चाह रहे हैं। एरर दे रहा था तो हमने ब्रैकेट में यही चाइल्ड का नाम से लिख दिया और देखो एरर चली गई, कंपाइल हो रहा है। इसको कहते हैं क्या? डाउन कास्टिंग। इसे क्या कहते हैं? डाउन कास्टिंग। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? पेरेंट का, और रखते किस में है? चाइल्ड में, तो इसे बोलते हैं क्या? डाउन कास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लो यही वेब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट हमें फायरफॉक्स ब्राउज़र में रखना होता, वेरिएबल का टाइप क्या होता? फायरफॉक्स ब्राउज़र। तो हम क्या लिखते? फायरफॉक्स ब्राउज़र, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या लिखते? लेकिन ऐसा मत सोचना कि भाई क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वेब ब्राउज़र का रख रहे हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र में, अब डाउन कास्टिंग कर रहे हैं किससे? क्रोम ब्राउज़र में ना। जिसमें रखना चाहते हो उसी से तुम्हें उसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी, और ऐसा करो तो ये संभव है। देखो एरर हट जाएगी, एरर हट जाएगी। और ये क्या है? ये है डाउन कास्टिंग। क्लियर है ये बात? समझ में आया डाउन कास्टिंग क्या है? आसान है ना, कुछ नहीं। चाइल्ड का, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, चाइल्ड में रखो, तो चाइल्ड से ही उसे क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में डाउन कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन रन करें, एक एक्सेप्शन आ रही है और उसका नाम क्या है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। इस नंबर पे आ रही, लाइन नंबर 19 पे आ रही है। जाके चेक करोगे तो वही लाइन है जिसमें हमने डाउन कास्टिंग की है। देखो जरा, लाइन नंबर 19 बोल रहा है ना। देखो 19 पे क्या है, ये लो, यही लाइन है ना। तो ये करने नहीं दे रहा है, कंपाइल तो कर दिया। देखो पहले तो कंपाइल ही नहीं कर रहा था। अगर सीधे लिखो तो क्या कर रहा था? कंपाइल ही नहीं कर रहा था। कर रहा था भैया ये उल्टा सीधा मत लिखो, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख लो, या तो उसी का ऑब्जेक्ट बना के उसी में रख लो, लेकिन और कुछ हम करने नहीं देंगे। तो इसने कहा नहीं हमें रखना ही है। तो एक रास्ता कौन सा था? डाउन कास्ट। अब ये रखना संभव है। देखो एरर चली गई, लेकिन एरर चली गई, लेकिन तब भी चलेगा नहीं, बस कंपाइल हुआ है। चलाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? एरर थ्रो करेगा। और वो इसी बात पे एरर थ्रो करने की बात कर रहा है। और क्यों एरर थ्रो कर रहा है? क्यों क्लास कास्ट एक्सेप्शन दे रहा है? कह रहा है
कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट का बनाओगे तो मेथड लोड होंगे सिर्फ किसके, पेरेंट में, डाउन कास्ट करके रख तो लोगे चाइल्ड में। लेकिन जब मेथड लोड हुए हैं 4 और तुम यहाँ से डिमांड करो कि 6 की, तो बताओ कहाँ से पूरा करेगा। इसीलिए देखो, लेकिन आपको हाथ में नहीं आएगा। जब तुम्हें इस कोड को, इस लाइन को चलाने ही नहीं देना था, तो फिर इसे कंपाइल क्यों करवाया? इसे कंपाइल ही क्यों करवाया और ये कंसेप्ट डाला ही क्यों? भाई जब कंपाइल तो कर दिया, पहले तो कंपाइल नहीं हो रहा था, जबरदस्ती डाउन कास्टिंग कर दी तो क्या हो गई, कंपाइल हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि जब भाई इसे चला रहे हैं तो इसी लाइन पे जा रहा है, लाइन नंबर 19 पे, और तुरंत फट जा रहा है, कह रहा है कि क्या क्लास कास्ट एक्सेप्शन भैया हम चलाने नहीं देंगे। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि अगर यार जब चलाने ही नहीं देना था तो फिर पहले ही मना कर देता, है ना। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ। लेकिन जरा देखो ये नहीं चल रहा है ना, एक काम करते हैं, जरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बना है, अच्छा अब किसका बना है, क्रोम ब्राउजर का। ये देखो डाउन कास्टिंग नहीं करने दे रहा है ना, लेकिन एक डाउन कास्टिंग देखो हम और करने जा रहे हैं क्रोम ब्राउजर की। देखो क्या लिख रहे हैं, क्रोम ब्राउजर सी इक्वल टू, हेलो हाँ रिंकू, तो सही है, फिर क्या दिक्कत है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दो। हाँ हाँ हाँ, ये बस इसको जैसे करते हो वैसे कर दो, ठीक। नहीं जानते, ठीक। हाँ भाई देखो ये एरर दे रहा, अच्छा ये क्यों एरर दे रहा है, ये देखो यहाँ भी देखो। ब्राउजर का टाइप क्या है बताओ, कैसे पढ़ते हो, ब्राउजर है, ब्राउजर यहाँ है, इसका टाइप क्या है, तो आखिर है तो ये पेरेंट टाइप का ही, और पेरेंट को चाइल्ड में रख रहे हो तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। पेरेंट देखो, देखो दोनों की लाइन देखो, यहाँ भी तुम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हो, चाइल्ड में, यहाँ भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का ही भाई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, लेकिन इस वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, मतलब हम तब ब्राउजर का टाइप क्या है, वेब ब्राउजर, मतलब पेरेंट का रेफरेंस हम रख रहे हैं कहाँ, चाइल्ड। पेरेंट को रखने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं, चाइल्ड। सेम वही चीज जो हम नीचे कर रहे हैं वही लगभग हम वहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट को रखने की कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड में, यहाँ भी रख रहे हैं क्या, यहाँ देखो नया ऑब्जेक्ट बना के रख रहे हैं, यहाँ बने हुए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, चाइल्ड में। लेकिन वेब ब्राउजर का टाइप क्या है, वेब ब्राउजर। ब्राउजर का टाइप क्या है, वेब ब्राउजर, तो वो किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का, रख कहाँ रहे हैं, चाइल्ड में। देखो एरर दे रहा है ना, लेकिन एरर हटानी है तो क्या कर दो, डाउन कास्ट। चलो हट गई ना, बोलो हट गई ना, ये ए से भी हट गई और यहाँ दोनों जगह डाउन कास्टिंग हुई। लेकिन जरा हम सी डॉट करके कोई मेथड कॉल करें, कौन सा कॉल करें, क्लोज करें या XYZ, चलो XYZ कॉल करते हैं। एरर दे रहा नहीं, एरर तो ये भी नहीं दे रहा है और एरर तो ये भी नहीं दे रहा। चलाते हैं, देखें कौन चलता है कौन नहीं चलता, कि दोनों चलते हैं दोनों नहीं चलते, देखते हैं। पहली तो देखो ये एरर कहाँ आई है, लाइन नंबर 21। 21 मतलब ध्यान से देखते हैं, एक मिनट इसको कर देते हैं। एरर कहाँ आई है, लाइन नंबर 21 में, मतलब कहाँ आई है भाई, देखो इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, लाइन नंबर 21 में एरर। और जरा क्या प्रिंट हुआ है ये भी देख लो भाई, प्रिंट हुआ है क्लोज ब्राउजर। क्लोज ब्राउजर क्यों प्रिंट हुआ है भाई, देखो क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के तुमने कहाँ रखा, वेब ब्राउजर, ये तो कर ही सकते हो, ये तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना हुआ आउटकास्टिंग, जो बाय डिफॉल्ट संभव है। और फिर तुमने ब्राउजर का क्लोज मेथड कॉल कर दिया, क्या प्रिंट हुआ, क्लोज। फिर आगे अब लाइन नंबर क्या चली, 18 में क्या हुआ, वेब ब्राउजर, इसका ऑब्जेक्ट बना वेब ब्राउजर का, और 18 कहाँ, वेब ब्राउजर। ठीक है, ये भी तो संभव है।
फिर आते हैं लाइन नंबर 19। 19 पे क्या किया गया बताओ? वेब ब्राउज़र का रेफरेंस डाउन कास्टिंग की गई किससे? पेरेंट की डाउन कास्टिंग किससे की गई? चाइल्ड। तो अब ये कहाँ पे आया? सी में। अब सी जो कि किस टाइप का है? चाइल्ड टाइप का है। तो चाइल्ड के साथ तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड मिलते हैं। तो इसने मेथड कौन सा कॉल किया? XYZ। और ये फेच टाइटल फ्रॉम क्रोम ब्राउज़र ये XYZ में लिखा हुआ है। चलो हम वहाँ चेंज कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, और लिख देते हैं। अब तो समझ में आएगा कि ये कौन सा है। जरा ध्यान से देखो, फिर से चला देते हैं एक बार। अब भी किस लाइन पे एरर है? 21 पे। अब देखो क्या हुआ। चलो यहाँ तक तो सही है जो हुआ। यहाँ से देखो लाइन नंबर 19। हमने यहाँ पे देखो क्या हुआ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा, पेरेंट के रेफरेंस को हमने किसका कहाँ यूज किया? चाइल्ड में रखा। और मतलब क्या हुआ, और जब चाइल्ड में रखा तो मेथड किसके आए? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आए। मेथड किसके आए? चाइल्ड और पेरेंट दोनों क्या है? हमने मेथड कौन सा कॉल किया है? XYZ। क्या प्रिंट कर रहा है? fetch XYZ from chrome। तो देखो यहाँ तो डाउन कास्टिंग चल गई ना यार। यहाँ जो हमने डाउन कास्टिंग की ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है? लेकिन यहाँ जो डाउन कास्टिंग कर रहे हैं ये काम नहीं कर रहे। बोलो, डाउन कास्टिंग तो दोनों जगह हो रही है ना। दोनों जगह पेरेंट के रेफरेंस को चाइल्ड में रखने की कोशिश की जा रही है। दोनों जगह पेरेंट के रेफरेंस को चाइल्ड में रखने की कोशिश की जा रही है। दोनों जगह एरर आई, दोनों जगह डाउन कास्टिंग की। लेकिन ये डाउन कास्टिंग सफलतापूर्वक चल गई, लेकिन ये डाउन कास्टिंग नहीं चली। ये क्यों चल रही? पहले इस पे आप भैया पीछे जब चला था पानी तो क्या करें? स्टॉप करें? नहीं सर, चल रहा है। हाँ, तो ये देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ देखो। डाउन कास्टिंग को हम